सिद्ध योग सेवा संस्थान का ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता कर रहा हूँ कि जो कुछ आयोजन हो रहा है प्रभु रामलाल जी के ऐश्वर्य से, उनकी कृपा से और उनकी महानता से ये संभव हो पा रहा है। ये आयोजन आज नागपुर में चौथी बार हो रहा है और इसका प्रतिशोध जो है, इसके लिए बहुत से लोगों में आकांक्षा है कि ये किस विषय में है। ये विषय संपूर्ण रूप से अष्टांग, जो पतंजलि का अष्टांग योग है, उसके ऊपर आधारित है। किसी नया फैड नहीं है, कोई नई विचारधारा नहीं है। जो हमारे शास्त्रों में है उसी के अनुसार ये सारा कार्यक्रम चलता है। ये सारी शिक्षा उसी को दोहराना है। इसको हमारे प्रभु रामलाल जी के बाद योग योगेश्वर श्री चंद्रमोहन जी महाराज रहे, जिन्होंने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, योगिक कॉन्फ्रेंस की प्रेसिडेंटशिप भी करी। और उनके जो शिष्य हैं डॉक्टर दासलाल जी, आज सवाई धाम के आश्रम के गद्दी पर हैं। सवाई धाम आगरा के पास एतमादपुर शहर के पास स्थित है और वहाँ पर एक गुफा बनी हुई है, जहाँ पर हमारे श्री प्रभु रामलाल जी ने साधना करी थी और जहाँ से उन्होंने नेपाल वास किया था, एक सूक्ष्म शरीर धारण करके। तो हमारे लिए सवाई धाम सिद्ध स्थान है। हमारे लिए वही है जगह जो हम सबको जीवन में आगे ले जा सकती है। जो योग की शिक्षा दी जाती है उसमें प्राणायाम भी है, उसमें आसन भी हैं। वो शारीरिक है, लेकिन ज़्यादातर है आत्मिक उन्नति के लिए, जो कि बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सुग्राह्य भाषा में हमारे डॉक्टर दासलाल जी सबको समझाते हैं। बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है अपने लाइफ में, अपने इसको जीवन को सुधारने के लिए, अपने विश्वासों को और बल देने के लिए। तो जो भी इसको लेना चाहते हैं वो निःशुल्क है। यहाँ पर रहना, खाना और कोई भी किसी में किसी तरह का शुल्क नहीं है। सब हृदय से आधारित हैं। हम लोग हृदय से सबको आमंत्रित करते हैं कि इस प्रोग्राम का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए। ये प्रोग्राम 3 दिन का है, 8, 9 और 10 नवंबर। तीनों दिन किसी भी दिन आप आ सकते हैं और बैकलॉग से स्टार्ट करके आगे जा सकते हैं। हमारे जो हम तीनों भाई हैं, इन्होंने हम लोग सेवा करने के लिए हैं और हमारा ये आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस अपॉर्चुनिटी को आप जाने मत दें। अधिक सूक्ष्म से सूक्ष्म, जल्दी से जल्दी इस कार्यक्रम का फायदा लेने के लिए पधारें। स्वागत है। नागपुर सिद्ध गुफा समाई धाम, और ये जो प्रोग्राम है योग से रिलेटेड है। और ये प्रोग्राम अंचावाई धर्मशाला, हनुमान मंदिर, नागपुर में स्थित हो रहा है। सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि योग शिविर में सभी लोग आने की कृपा करें, क्योंकि ये शिविर जो है सबको फायदेमंद है और योग का बहुत बड़ा रूप लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। सेवक ये प्रोग्राम प्रभु कृपा से नागपुर स्थित ऊंचाबाई धर्मशाला में योग के बारे में जो योग के बारे में उसका आप अधिक से अधिक फायदा लें, जल्द से जल्द प्रारंभ कर प्रोग्राम में अपने जीवन को सुखमय बनाएं। बातों का यहाँ पर निराकरण किया जाएगा। तो अर्जुन ने पूछा, आपके जो साकार उपासक हैं और निराकार उपासक हैं, उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तेषाम के योग वित्तमा, श्रेष्ठ योगी राज कौन है इन दोनों में से? भगवान कहना प्रारंभ करते हैं अर्जुन कि जो भक्त मेरे सगुण उपासना को लेकर के, साकार उपासना को लेकर के
अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा करके मेरी उपासना करते हैं। मन और बुद्धि किस में लगाएंगे? साकार में। या निराकार की बात नहीं हो रही। मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा पर्योपेता ते में युक्ततमा मता। भगवान के जो मेरे श्री विग्रह के अंदर स्थूल शरीर जो आकृतिवान है उसमें अपने मन और बुद्धि को रख करके अर्पित करके जो मेरी उपासना करते हैं उनको मैं श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। वो उत्तम कोटि के योगी हैं और उनको जल्दी सफलता मिलती है। और जो दूसरे लोग हैं जो निराकार की उपासना करते हैं, निराकार क्या है? अक्षर। अक्षर को निराकार कहा गया, जिसका कभी नाश नहीं होता और अनिर्देश्य है। वो मैंने किसी भी प्रकार से उसका वर्णन करने में नहीं आता। अव्यक्त है, निर्गुण है। ऐसा जो आपका रूप है, जो भगवान का रूप है, उसको मान करके ये लोग जो मेरा निराकार को मान करके ऐसी उपासना करते हैं। कैसे उपासना करते हैं ये बताया कि वो लोग अपने इंद्रिय ग्रामों को संयमित करके, मैंने अपने शरीर को कंट्रोल में करके, मन और बुद्धि को, मैंने जो निराकार वाले हैं उनको भी ये तो करना ही पड़ेगा। अपने मन को संयमित करना पड़ेगा, अपने आचरण को शुद्ध रखना पड़ेगा। और ऐसे जो लोग हैं सर्वत्र संबुद्धि वाले हैं, निराकार वालों की बात चल रही है। सर्वत्र संबुद्धया, सब में परमात्मा है, कण कण में भगवान है, ऐसी बुद्धि उनकी होती है। वो नास्तिक नहीं है, वो चरम आस्तिक है। तो वो कहते हैं कण कण में भगवान है, सर्वत्र संबुद्धया, सब जगह संबुद्धि से। संबुद्धि का मतलब कि कण कण में भगवान विराजमान है, जैसे वेदों में आता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्य स्वित धनम। ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है ये। कहते देखो भगवान जो है वो कण कण में रहता। ईशावास्यम इदम सर्वम, भगवान कण कण में रहता है। यत किंच जगत्याम जगत, संसार में जो कुछ भी है कण कण में भगवान का वास है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इसलिए कहते हैं भगवान ने जो आपको उपभोग के लिए सामग्री दी है, साधन दिया है, सुविधाएं दी है, त्यक्त भाव से उनका उपयोग करो। त्यक्त भाव का मतलब है जितनी आपको आवश्यकता है उतना ही आप ग्रहण करो, बाकी जो है दूसरे लोगों को बांटो, दो, जैसे भी है। माँ गृधा कस्य स्वित धनम, किसी व्यक्ति के, पराये व्यक्ति के धन पर गीध की दृष्टि मत रखो। मैंने दूसरे से जलो नहीं, दूसरे के धन को हड़पने की कोशिश मत करो, उससे जलन भी मत करो, उससे जलो भी नहीं। तो इस प्रकार से दूसरे के धन को देख करके गीध दृष्टि मत रखो। जैसे गीध होता है, मांसाहारी होता है, उसकी दृष्टि रहती है, बड़े दूर दूर से गीध दृष्टि से सब को वो अपना कर लेता है आधीन। ऐसे ही मानव को चाहिए कि गीध दृष्टि न रखे दूसरे की संपत्ति पर, धन पर, जमीन पर, स्त्री पर, जो भी है।